तो पहले में और आज में बहुत फ़र्क है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। मतलब आज मैं मेरी माँ का दर्द समझ रही हूँ कि कैसे वो कराहती थी, दर्द होता था और एक खटिया पर पुरुष ले जाते थे, पर इतनी व्यवस्था कर दी है कि एक योजना बना दी और घर तक गाड़ी लेने पहुँच जाती है। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, नदी नाले पार करके जाओ, बरसात में गीले होके जाओ, हमारे कापी किताबें गीले हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में शिक्षा का जो स्तर है और जो लड़कियां पढ़ती है उनके लिए इतनी व्यवस्था कर दी है। और मैं आगे भी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने खुद ने 12वीं के बाद मेरी शादी हो गई और आज भी मैं कुछ न कुछ पढ़ती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई का सबसे वो मानती हूँ, सबसे बड़ा सहयोग मानती हूँ तो मेरे पति का है, क्योंकि वो मुझे मना कर देते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इतनी पढ़ाई LLM तक मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। अलीराजपुर ज़िले की खासकर अगर हम बात करें तो अलीराजपुर में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को कैसे देखती हैं आप? मैं जब छोटी थी और जब पढ़ती थी तो मैं खुद भी दरी पे बैठती थी, टाटपट्टी पे बैठती थी, जितनी भी छोटी छोटी बहनें थी मेरे साथ। और मैं तब ये देखती थी कि शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों को कितनी दूर दूर तक जाना पड़ता था। स्कूल एक गांव में तो होते ही नहीं थे, 2-3 गाँवों को मिलाकर एक स्कूल होता था। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, नदी नाले पार करके जाओ, बरसात में गीले होके जाओ, हमारे कापी किताबें गीले हो जाते थे। हाँ, तो लेकिन आज की तारीख में शिक्षा का जो स्तर है और जो लड़कियां पढ़ती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए इतनी व्यवस्था कर दी है। बैठने का तो ठीक है, उनके लिए काफ़ी फ्री, किताबें फ्री, गणवेश फ्री, और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो आकर्षित होकर पढ़ने के लिए जाती हैं। आज सुबह भी देखोगे अभी के समय में और दोपहर में भी देखोगे तो रोड भरकर लड़कियां दिखती है, लेकिन पहले ऐसी नहीं दिखती थी। लड़कों को पढ़ाने भेजते थे कुछ कुछ माता पिता, और आज के समय में ये है कि पहले अलीराजपुर ज़िले में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे मैं तो नहीं जानती, लेकिन आज की तारीख में कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, कोई SP बन रहे हैं, कोई पुलिस की अधिकारी, टीचर बन रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनती, ऐसे अनगिनत नौकरियां कर रही है हमारी बहनें। और मैं आगे भी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि पढ़ाई छोड़ दे, शादी भी हो जाए और शादी के बाद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैंने खुद ने 12वीं के बाद मेरी शादी हो गई और आज भी मैं कुछ न कुछ पढ़ती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई का सबसे वो मानती हूँ, सबसे बड़ा सहयोग मानती हूँ तो मेरे पति का है, क्योंकि वो मुझे मना कर देते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इतनी पढ़ाई LLM तक मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और स्वास्थ्य का जहाँ तक बिंदु है, पहले अस्पताल माताएं बहनें, मैं मेरी माँ का उदाहरण देती हूँ। मेरी माँ, जब मेरी छोटी बहन हुई थी तब मुझे याद है मेरी माँ को मेरे काका बाबा उठाकर ले गए थे खटिया पर और उन्हें अस्पताल तक पहुँचाया था। तब मैं मतलब आज मैं मेरी माँ का दर्द समझ रही हूँ कि कैसे वो कराहती थी, दर्द होता था और एक खटिया पर पुरुष ले जाते थे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि एक योजना बना दी और घर तक गाड़ी लेने पहुंच जाती है। तो बहनों को आज बहुत खुशी होती है और गाड़ी तो लेने जाती ही जाती है, ऊपर से उन्हें पैसा भी दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे का लालन पालन ठीक से कर सके और अपना ध्यान घर पे रहकर काम करने के लिए नहीं जाए और घर पे रहकर अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। ये व्यवस्था की है। तो पहले में और आज में बहुत फ़र्क है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है।